हुसैन लब्बैक हुसैन लब्बैक हुसैन लब्बैक हुसैन लब्बैक हुसैन लब्बैक हुसैन लब्बैक हुसैन लब्बैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाह अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। आज का हमारा जो दर्स है वो मुहर्रम से ही मुताल्लिक़ है कुछ, और जो पिछले दो दर्स हमने यहाँ दिए हैं, पहली क्लास जो संडे क्लास है उसमें पहला दर्स दिया था, और सेकंड जो हफ्ते की शायद क्लास थी उसमें दूसरा हिस्सा उसका था। आज उसी से मुताल्लिक़ कुछ थोड़ी सी कुछ बातें अर्ज़ करनी है मुहर्रम के ही हवाले से। तो इसकी इब्तिदा जो है वो हम कुछ सवालात से करते हैं, और सवाल कुछ ये है कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जो हल मिन नासिर की सदा दी थी, उसका जवाब लब्बैक की सूरत में हम इस ज़माने में किस तरह दे सकते हैं, ये एक सवाल है। आया वाक़ई मुमकिन है कि जो इमाम ने वहाँ पे सदा बुलंद की कि है कोई मेरी मदद करने वाला, उसका जवाब इस ज़माने में हम कैसे दें? या मसलन हम मुख्तलिफ़ ज़ियारात में मुख्तलिफ़ दुआओं में मामूलन पढ़ते हैं या लैतनी कुन्तु माअकुम। आया वाक़ई ये जो ख्वाहिश है एक मोमिन के दिल में, वो किस तरह इस ज़माने में वो माअकुम का मिज़दाक़ बन सकता है? इससे भी तेज़ आवाज़। अच्छा चले, एक मरतबा सलवात पढ़ो मोहम्मद। तो हम किस तरह से इस लब्बैक को अंजाम दे सकते हैं, लब्बैक की सदा पर हम इस ज़माने में इमाम की मदद कर सकते हैं? या मसलन मुख्तलिफ़ लोगों ने अशआर कहे हैं कि काश कि हम करबला में होते, या हर मोमिन की ये ख्वाहिश कि हम करबला में होते। ये एक तरफ चूँकि मुहर्रम के अय्याम शुरू होने वाले हैं, दूसरी तरफ लोगों की ये ख्वाहिश कि काश कि अल्लाह हमें मौका दे कि हम जब इमाम ज़हूर करें तो हम इमाम के साथ हों, उनके असहाब व अंसार में से हों। जबकि हम देखते हैं कि सुन्नत इलाही के तहत इंसान के आज के दौर में, आज के ज़माने में इंसान की मामूलन उम्र
60, 70, 80, इससे ज़्यादा नहीं है। और इमाम के ज़हूर का भी किसी को भी इल्म नहीं है, सिवाय अल्लाह के किसी को भी इल्म नहीं है। लेकिन ये ख्वाहिश मोमिन के दिल में है मौजूद। आया वाक़ई जब ये ख्वाहिश मोमिन के दिल में है मौजूद, तो वो इस ज़माने में किस तरह से अपने इमाम का नासिर, उनका मददगार बन सकता है। इसी तरह से आया ये मुहर्रम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत इन दोनों का आपस में क्या शबाहत है, क्या रब्त है? वाकई कोई शबाहत है? इस मौजू को कि इमाम हुसैन की इमाम ज़माना से क्या शबाहतें हैं, उसको इंशाल्लाह अगर आशूर के बाद दोबारा आप लोगों की क्लासेस की जो इब्तिदा होगी, इंशाल्लाह उसमें कोशिश करेंगे कि इसको तफसील के साथ बयान किया जाए कि इमाम ज़माना की क्या शबाहतें इमाम हुसैन के साथ हैं। बहुत तफसील है इसकी, क्योंकि यकीनी तौर पे आपने सुना हुआ होगा कि जब इमाम ज़हूर करेंगे तो इमाम के फ़ौरन बाद जो पहली रजात होगी वो इमाम हुसैन की होगी। और हत्ता यहाँ तक रवायात है कि इमाम ज़माना की जो शहादत या इस दुनिया से रुखसती होगी वो इमाम हुसैन के जानू पर होगी, यानी उनका सर इमाम के जानू पर होगा, इमाम हुसैन के जानू पर होगा। तो ये आपस में इनका रब्त क्या है? बस जब हम रब्त को साबित कर देंगे, ये अगले दर्स की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब हम रब्त को साबित करेंगे तो फिर कहेंगे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आज का दर्स फ़कत ये कि इमाम की वो ख्वाहिश, लोगों की, इंसानों की वो ख्वाहिश कि हम करबला में होते, और ये ख्वाहिश कि हम इमाम के आवान व अंसार में से करार दिए जाएं, वो इस ज़माने में हम किस तरह से पूरी कर सकते हैं, ये हमारा असली आज का मौजू है। अच्छा, बातें तो हमारी बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा जो असल मौजू का मकसद है वो फ़कत व फ़कत इनकी महदूदियत अहादीस और रवायात की हद तक है कि अहादीस और रवायात में किन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है कि किस तरह से तुम हमारी मदद कर सकते हो इस ज़माने में। इसको हम आज बयान करेंगे आपके सामने। एक सुन्नत इलाही है परवरदिगार की। अच्छा, सुन्नत इलाही का आपको पता है सुन्नत इलाही क्या चीज़ है? अंदाज़ा है आप लोगों को? सुन्नत इलाही किसे कहते हैं जी? सुन्नत इलाही कहते हैं कि अगर दुनिया में वो अवामिल, वो अनासिर कि जिनकी वजह से कोई एक चीज़ वजूद में आती है, मसलन एक दरख्त, उसके लिए पानी की, हवा की, मिट्टी की और रोशनी की, सूरज की रोशनी दरख्त के लिए ज़रूरी, इनकी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब आपने ये दरख्त को ये चीज़ें मुहैया कर दी तो अब ये दरख्त फलेगा, फूलेगा। ये सुन्नत इलाही है। अगर माँ बाप ने बच्चे की तरबियत में कोताही की तो उसका नतीजा बच्चे की खराबी की सूरत में निकलेगा। ये सुन्नत इलाही है। आपको इसीलिए कहते हैं सुन्नत इलाही नाकाबिल तग़यीर है, यानी तब्दील नहीं हो सकती। बस इसको तब्दील करना है, अपनी रविश को, अपने तरीक़ेकार को, ताकि उस सुन्नत को तब्दील करें। सुन्नत तब्दील नहीं होती, यानी सुन्नत का जो तरीक़ा है, यानी आपने अगर बच्चे की अच्छी तरबियत की तो सुन्नत इलाही क्या नतीजा क्या देगा
कि बच्चा तरबियत शुदा और अच्छा निकलेगा। सही, ये सुन्नत इलाही। परवरदिगार की सुन्नत इलाही ये रही है कि हमेशा परवरदिगार ने एक उसूल और कानून कुरान मजीद में बयान कर दिया। चूँकि हमारा मौजू नुसरत इमाम हुसैन व नुसरत इमाम ज़माना, किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं, ये मौजू है हमारा। परवरदिगार ने मुख्तलिफ जगहों पर कुरान में हमें एक उसूल दिया, एक कानून दिया। जैसे सूरे आले इमरान, सूरे आले इमरान की आयत नंबर 52 यह हज़रत ईसा से मुतालिक आयत है। काला यानी काला कौन? हज़रत ईसा। काला मन अंसारा इल्लल्लाह, कौन है जो मेरी राह खुदा में मदद करे? काल अल हव्वारियून, हव्वारी यानी हज़रत ईसा के वो 12 साथी। उन्होंने क्या कहा? नहनु अंसार अल्लाह, हम हैं जो अल्लाह की मदद करने वाले हैं। आमन्ना बिल्लाह, हमें कि जो ईमान लाए अल्लाह पर। व अशहद बिअन्ना मुस्लिमून, और हमने उसके आगे सर तस्लीम खम कर लिया। इस्लाम मुस्लिमून यानी सर तस्लीम खम कर लेने के मानों में, उस अल्लाह के आगे हमने सर तस्लीम खम कर लिया। सूरह आले इमरान की 52वीं आयत। अब यहाँ पे सवाल ये कि हज़रत ईसा ने तो सवाल ये किया था कि मन अंसार अल्लाह, कौन है जो मेरी मदद करे इस राह खुदा में। ये परवरदिगार कुरान में नकल कर रहा है आयत की सूरत में। कुरान में जब आयत नकल की जाती है या लिखा जाता है, उसका मतलब ये होता है कि इंसान को परवरदिगार ये बता रहा है कि देखो इन कवानीन के तहत अमल करना, ये मेरे उसूल हैं। क्या कहा था हज़रत ईसा ने अपने हवारियों से? कहा था कि मन अंसारा इल्लल्लाह, कौन मेरी राह खुदा में मदद करेगा। क्या जवाब दिया उन्होंने? नहनु अंसार अल्लाह, हमें अल्लाह की मदद करने वाले। नबी खुदा अपने असहाब से पूछ रहा है कि राह खुदा में मेरी कौन मदद करेगा। नबी खुदा, वली खुदा, लेकिन अंसार उनके आवान, उनके नासरीन, उनके हवारीन क्या जवाब दे रहे हैं? जवाब दे रहे, नाहनो अंसार अल्लाह, हम हैं अंसार अल्लाह, हम हैं अल्लाह की मदद करने की। अल्लाह की मदद को किसने तलब किया था उनसे? अल्लाह की मदद कब तलब की बताइए? इस आयत में कहीं से मालूम हो रहा है कि अल्लाह की मदद, तो फिर राह अल्लाह में, राह खुदा में मेरी कौन मदद करेगा? तो जवाब दे भी हम आपकी मदद करेंगे। जवाब क्या होता? अगर मैं कहूँ मेरी आप लोग मदद कीजिए, हम करेंगे आपकी मदद, यही जवाब इसका सीधा? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, हम हैं अंसार अल्लाह। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि वली खुदा, औलिया अल्लाह की मदद करना दर हकीकत अल्लाह की मदद करना है, अल्लाह की मदद करना है। जवाब क्या है? नाहनु अंसार अल्लाह, हम हैं अंसार खुदा। ये अल्लाह नकल कर रहा है, अल्लाह का कौल है। बस हर वली खुदा की अल्लाह के राह में मदद करना, यह है अल्लाह की खुद मदद करना। ऐसा है जैसे अल्लाह की मदद करना। बस एक कानून ये हो गया। दूसरी जगह दो मिसालें दे रहा हूँ मैं, बस चूँकि वक्त हमारे पास कम होता है, आखिर में फिर मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। दूसरी मिसाल 61वां सूरा है कुरान का, सूरह सफ, आयत इसकी नंबर है 14। ये भी हज़रत ईसा के हवारियों से मुतालिक अल्लाह ने आयत नाजिल की। तर्जुमा में मैं आपको सुना रहा हूँ।
कि ईमान वालों, खुदा की नुसरत करने वाले बनो, अल्लाह की मदद करने वाले बनो, जैसा कि ईसा इब्न मरियम ने अपने हवारियून से फरमाया। क्या? कौन है जो राह खुदा में मेरी मदद करे? हवारियून ने कहा कि हम हैं खुदा के मददगार, हम हैं खुदा के मददगार। मगर खुदा को मदद की ज़रूरत है किसी की? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो ज़ात मुक़द्दस, वो ज़ात मुक़द्दस मुस्तग़नी है, बेनियाज है, हर चीज़ से बेनियाज। यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमें खुदा के मददगार। इस वक्त बनी इसराइल के बहुत सारे लोग ईमान ले आए और कुछ ने ना कुफ्र अख्तियार किया। खैर, ये बस वली अल्लाह की मदद करना बिल्कुल इस तरह से कि जैसे कि अल्लाह की मदद करना। फिर उसके बाद एक हदीस, और ये हदीस नक़ल हुई है हज़रत खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। फ़क़त अखबर ने जद्दी इन्ना वलदिल हुसैन, मुझे ख़बर दी है किसने? मेरे जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरा बेटा हुसैन सरज़मीन करबला में तन्हा, प्यासा और गुर्बत के आलम में शहीद किया जाएगा। यानी इमाम हुसैन को सब कुछ पहले पता था कि क्या होने वाला है। फमन नसरहू फ़क़द नसरनी, ये अहम जुमले। बस जिसने उसकी मदद की उसने मेरी मदद की। व नसरा वुल्दही व नसरा वुल्दहिल क़ाइम, और जिसने उसकी मदद की, यानी इमाम हुसैन की, जिसने उसकी मदद की, ऐसा है कि जिसने मेरे आखिरी अलामत, मेरे आखिरी जानशीन हज़रत हुज्जत की मदद की। बस पता चला कि इमाम हुसैन का कोई रब्त लाजमी है इमाम ज़माना से। और ये हदीस का एड्रेस अगर कोई चाहे लिखना, लिख सकता है। फ़वाइदुल मशाहिद, फ़वाइदुल मशाहिद, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 466। बस क्या हुआ? हदीस के मुताबिक इमाम हुसैन की नुसरत करना बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, और जिसने हुसैन की मदद की वो बिल्कुल इस तरह से कि उसने इमाम ज़माना, हमारे इमाम की मदद की। अभी मदद करना, नुसरत करना, इसकी दो किस्में हैं। मदद करना, नुसरत करना, इसकी फिर दो किस्में। एक मर्तबा नुसरत उमूमी होती है। देखें, हमारा ये दर्स जो है वो हम लोग कहते हैं अपनी इस्तिलाह में कि बहुत मौजू आपका खुश्क हो रहा है, यानी अभी तर होगा, चूँकि अभी ये इस्तिलाहात हम इसको वाज़े कर रहे हैं। अभी आगे जैसे जैसे बात बढ़ेगी ये तर होता जाएगा, तो आपके चेहरों पे जो उदासी नज़र आ रही है वो भी ख़त्म होगी। एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बस नुसरत दो किस्म की है। एक मरतबा नुसरत अमूमी होती है और एक मरतबा नुसरत खुसूसी होती है। मसलन नुसरत अमूमी किस तरह से कि जैसे अल्लाह सब की मदद करता है। किस तरह से? बारिश बरसा कर,
दिन के वक्त में सूरज को बुलंद करके, अब बारिश जिस वक्त होगी उस वक्त ये नहीं देखेगी बारिश कि ये मोमिन का बाग है, ये मोमिन का शहर है, इलाका है, या ये गैर मोमिन का है, ये काफिर का है, ये मुसलमान का है, यहाँ बरसूंगी वहाँ नहीं बरसूंगी। या सूरज से जो फ़वाइद हैं वो सब उठाते हैं, या रिस्क के मामलात, जो मेहनत करेगा सुन्नत इलाही के तहत उसको रिस्क मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये नुसरत अमूमी है, सब की मदद करना। और एक मरतबा नुसरत खुसूसी होती है, नहीं सब की मदद नहीं है, ख़ास अफराद की मदद है, ख़ास अफराद की मदद। इसकी मिसाल इस तरह से हम दे सकते हैं, क्लास के अंदर सारे शागिर्द मौजूद हैं, उस्ताद आके क्लास लेता है, क्लास में दर्स पढ़ाता है, अफराद वही हैं, शागिर्द वही हैं, जहन वही है, उनका हाफिज़ा वही है, खाते वही हैं, पीते वही हैं जो सब खाते थे। लेकिन जब आखिर में नतीजा आता है तो खिलाफ तवक्का, जब पहले नंबर का ऐलान किया जाता है तो एक ऐसा शख्स उठता है कि जिससे कोई तवक्को नहीं रखता। ये नुसरत है, ये नुसरत ख़ास है। मसलन हज़रत अल्लामा तबातबाई साहिब अल-मीज़ान, हज़रत अल्लामा तबातबाई, अल्लामा तबातबाई साहिब अल-मीज़ान हैं। ऐसी तफसीर कि इस ज़माने की सबसे बेहतरीन तफसीरों में उनका शुमार होता है, साहिब अल-मीज़ान। हर किताब खाने में, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी मज़हब का हो, उनकी तफसीर अल-मीज़ान आपको मिलेगी। इतनी बेहतरीन उम्दा तफसीर, और उनकी किताबों का मुताला करें, कितने बेहतरीन मतालिब, इतने बेहतरीन मतालिब, बहुत उम्दा मतालिब की मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुख्तलिफ़ किताबें लिखी। आपके ख़्याल में इनको कैसा होना चाहिए, इनका जहन, इनका हाफिज़ा कैसा होना चाहिए आपके ख़्याल में? जी जी, सबसे अच्छा, सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन। चले अल्लामा तबातबाई के उस्ताद से पूछते हैं कि ये आपका शागिर्द कैसा है। अल्लामा तबातबाई के उस्ताद से पूछते हैं कि आपका ये शागिर्द कैसा रहा, इसका हाफिज़ा कैसा था, इसका क़ुव्वते दर के मतलब कैसा है, बताइए ज़रा कैसा है। का क्लास का सबसे नालायक तरीन शागिर्द, यानी इब्तिदाई जो हौज़े की कुतुब होती हैं, एक मरतबा नहीं 3 मरतबा पढ़ी हैं, 3 मरतबा, फिर भी फेल। फेल हो गए, दिल बर्दाश्ता हो गया। ये अल्लामा तबातबाई सवाने में तैरी रही है वाक़या, दिल बर्दाश्ता हो गए, चले गए, छोड़ दिया हौज़ा, कि नहीं मैं नहीं पढ़ सकता, शौक़ बहुत था पढ़ने का, चले गए। लेकिन जाने के बाद इमाम से तवस्सुल किया, यानी दिल बर्दाश्ता होने के बाद हिम्मत नहीं हारी, मायूसी अपने ऊपर तारी नहीं की कि अब मैं नहीं पढ़ सकता, नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। अब तवस्सुल किया इमाम से, कहा मौला मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, लेकिन क्या करूँ। उसके बाद जब ये बेइंतहा इन्होंने दुआ मांगी, तवस्सुल किया, तो इनके ख्वाब में खैर इमाम आए और इनको कहा कि जाओ दोबारा जाके पढ़ना शुरू करो, और ये वापस आए, और वापस आने के बाद हौज़े में दोबारा पढ़ने लगे। उसके बाद तब्दीली आ गई, क्लास का बेहतरीन शागिर्द, इतना बेहतरीन शागिर्द कि आखिर में
इतनी किताबें इनकी तहरीर की इन्होंने। बस तवस्सुल किसी भी मरल में, हमारे बास असातीद हौज़े के यही कहते हैं, तो अपने ना दिमाग पे कभी भरोसा करना, ना हाफिज़े पे कभी भरोसा करना, ये फ़कत फ़कत तवस्सुल के ज़रिए इस मसले को हल कर सकते हो। आयतुल्लाह उज़्मा इश्तहार दी, अब आयतुल्लाह उज़्मा है, फैज़िया के अंदर दर्स अखलाक देते थे, अभी कुछ अरसे पहले इंतकाल हुआ। फैज़िया, मदरसे फैज़िया में दर्स अखलाक देते थे। वो आए और आने के बाद जो है वो मिंबर पे बैठ गए दर्स अखलाक के लिए। अच्छा, वो भी दर्स अखलाक भी तुल्लाब के दरमियान में, आम अफराद भी नहीं, सारे अमामे लगाए हुए अफराद नीचे बैठे हुए। अरे आयत इज़ाम है, उनका मुकाम है, एक उनकी मंजिलत है। आए मिंबर पे बैठे और मिंबर पे बैठने के बाद जो है वो खुतबा इधर ख़त्म किया, कहने लगा आज मैं जो है सूरह क़द्र के हवाले से कुछ बातें बताना चाहता हूँ, सूरह क़द्र के हवाले से बातें बताना चाहता हूँ अखलाक़ी। और उसके बाद सूरह एक मरतबा सूरह क़द्र को पढ़ना शुरू किया। कितना आसान है, कितना आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। आगे भूल गए। एक मरतबा तकरार की, 2 मरतबा तकरार की, 3 मरतबा। आयतुल्लाह 10 मरतबा नमाज में सूरे की तकरार करते हैं, 3 मरतबा तकरार की, नहीं याद है। कहने लगे आज के लिए यही दर्स काफ़ी है। उसके बाद उतरे और चले गए। कहा आज के लिए कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा आज के लिए इतना ही दर्स काफ़ी है, और उतरे और चले गए। कबला क्या हुआ? क्या नहीं देखा? मैंने भरोसा किया अपने हाफिज़े के ऊपर, मैंने भरोसा किया अपने ऊपर। चूंकि भरोसा किया इसलिए अल्लाह ने दिखाया कि देखो तुम्हारा भरोसा ये है। तो असातिज़ा हमेशा वहाँ ताकीद हमारे साथ, हमारे असातिज़ा क्या ताकीद करते हैं कि देखो अपने हाफिज़े पे, अपने क़ुव्वत इदराक के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना। ये फ़कत और फ़कत तवस्सुल के ज़रिए से हल होने वाली चीज़ है, इसके अलावा नहीं हो सकती। मेहनत तुम्हारी, तवस्सुल उनका। आप यकीन करें जो मजालिस ज़ाकिरा हैं, जो मजालिस पढ़ती हैं, मजलिस में अगर इमाम की उनको मदद हासिल ना हो, याद रखिएगा ये मेरा जुमला, इसके ऊपर तो मेरे इतना यकीन है, मैं कसम खाने को, हालांकि मकरूह है सच्ची कसम खाना, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि वो ज़ाकिरा जो ये दावा करे कि मैं बग़ैर तवस्सुल के मजलिस पढ़ सकती हूँ, इसका मतलब ये कि वो सही ज़ाकिरा नहीं। अगर इमाम की मदद ना हो, नुसरत ना हो, वो ज़ाकिरा नहीं बन सकती, मजलिस नहीं पढ़ सकती। कभी भरोसा नहीं करना, तवस्सुल करना। इसीलिए वो जो हमारे यहाँ एक तरीक़ा है कि हम हाथ रखते हैं और उसके बाद तवस्सुल, वो असल में तवस्सुल है इमाम से कि मौला आपका जिक्र करने जा रहे हैं, अब आप ही मदद कीजिएगा मतालिब में। इंसान भूल जाए। बहुत से ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं। खैर हम कहीं और चले गए, अब वापस आ जाएं अपने मतलब पर। बस नुसरत एक तरह आम, एक मरतबा आम होती है और एक मरतबा नुसरत ख़ास होती है, जिसकी मैंने मिसालें इस तरह से दे दी आपको। एक मरतबा नुसरत तरफ़ैनी होती है, 2 तरफ की नुसरत होती है। मसलन मैं आपकी आज मदद करूँगा तो कल आप मेरी मदद करेंगे, जब मैं मुश्किल में होऊंगा आपकी तरफ से मदद आएगी। बस ये नुसरत तरफ़ैनी हो गई। आया जो हम यहाँ पे नुसरत की बात कर रहे हैं वो इनमें से कोई एक नुसरत है, नुसरत अमूमी है, नुसरत खुसूसी है, या नुसरत तरफ़ैनी है। जो हमारा मौजू है
कि हम किस तरह से हुसैन की और इमाम ज़माना की नुसरत करें। वो कौन सी नुसरत है इसमें से? जी नहीं, कोई भी नहीं है, इत्तफाक से कोई भी नहीं है। इन तीनों नुसरतों में से आज का मौजू हमारा कोई नुसरत नहीं है। हमारा मौजू वो नुसरत है कि जिसमें मदद फ़कत हमारी तरफ से जाएगी, हमारी तरफ से मदद होगी। लेकिन क्या इमाम हुसैन या इमाम ज़माना या अल्लाह ताला हमारे नुसरत का मोहताज है? बस कौन सी नुसरत हुई? इसको मिसाल के ज़रिए से हल करते हैं। देखें, एक मरतबा क्लास के अंदर बहुत सारे शागिर्द होते हैं और एक उस्ताद आके उन शागिर्दों को लेक्चर देता है, और लेक्चर में आखिर में ये कहे अगर कि देखो शागिर्दों से कि देखो तुम लोग इस दर्स को समझने में, याद करने में, इस सब्जेक्ट में महारत हासिल करने के लिए तुम लोग मेरी मदद करो। अब सारे शागिर्द उसकी मदद करते हैं दर्स पढ़ने में। आया इस मदद करने में मेरी कोई ज़रूरत है जो लेक्चर दे रहा है? हालांकि उसने मदद तलब की है। इमाम हुसैन ने कहा हल मिन नासिर यंसुरना, मेरी मदद करो। तो ये मदद हुसैन की मदद है कि जिसका फ़ायदा हुसैन को होगा हमारी मदद से? हरगिज़ नहीं। जिसके इख्तियार में मलाइका हों, जिसके इख्तियार में कायनात की हर चीज़ हो, जिसके इख्तियार में जिन्नात हों, उसको किस चीज़ की मदद की ज़रूरत? मगर फरिश्तों ने आके नहीं कहा कि हम मदद करते हैं, कहा नहीं। मगर जिन्नात ने कहा हम मदद करते हैं, कहा नहीं चाहिए हमें मदद। एक रवायत के मुताबिक कहते हैं कि 36,000 जिन्नात गए थे करबला में। 36,000 कि जिन्होंने वाक़यात नकल किए हैं जाफ़र जिन के हवाले से, चूँकि उनके सरदार थे, उन्होंने ये तहरीर किया है कि 36,000 का काफ़िला था और उन्होंने इजाज़त ली। जिनके इख्तियार में इतनी सारी चीज़ें हों और वो कहे नहीं हमें मदद की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसके बाद लोगों से कहे कि तुम हमारी मदद करोगे, हल मिन नासिर, मेरी मदद करोगे, तुम मेरी मदद करोगे, तुम मेरी मदद करोगे। पर इसका मतलब ये हुआ हुसैन अपनी मदद दर हकीकत नहीं चाह रहे, वो इंसानों की सिलाह चाह रहे हैं, इंसानों का भला चाह रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से कि जिस तरह से मैंने मिसाल दी कि एक टीचर आके दर्स दे, कहे सब्जेक्ट पढ़ने में, इसको याद करने में, इसमें महारत हासिल करने में तुम लोग मेरी मदद करो। अब सारे मदद करें तो यानी टीचर की मदद हो रही है? नहीं, दर हकीकत उसका मदद करना ही ये बता रहा है कि ये मदद क्या मेरा तलब करना तुम्हारे अपने फ़ायदे के लिए है। बस जो हमारी यहाँ गुफ्तगू है हुसैन की मदद के लिए, जो हमारे यहाँ गुफ्तगू है इमाम ज़माना की मदद करने के लिए, उनका कोई फ़ायदा नहीं, इस मदद में भी हमारा ही फ़ायदा है। हमारा आज के मौजू की नुसरत, यानी नुसरत के माना समझाना चाह रहा था मैं आपको कि नुसरत कहते किसे हैं, कि जो हम नुसरत की बात कर रहे हैं कहीं लोगों के जहनों में ये गलत फहमी ना हो जाए कि हम हैं जो इमाम की नुसरत कर रहे हैं। जी नहीं, आपकी नुसरत करना खुद आपके फ़ायदे में, हम उसकी बात कर रहे हैं आज। बस वाज़े हुआ कि नुसरत के माना के जिसके बारे में हमने गुफ्तगू की। अब नुसरत कहते किसे हैं? माना नुसरत के वाज़े हो गए आपके लिए, अक़साम भी बता दी नुसरत की, माना भी बता दिए। अब हम सवाल कर रहे हैं क्या नुसरत कहते किसे हैं? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नुसरत से यहाँ मुराद दीन खुदा की नुसरत करना है, जिस तरह से अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में फरमाया, अपने क़ल्ब से, अपनी ज़बान से, अपने अमल से खुदा की नुसरत करो।
अगर तुमने खुदा की नुसरत की तो वो भी तुम्हारी नुसरत करेगा। यानी दीन खुदा की नुसरत करना, दीन खुदा की नुसरत करना यानी दीन पर अमल करना, यानी वाजिबात की अदायगी, मुहर्रमात से परहेज, यानी उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अमल करना, यही सबसे बड़ी नुसरत। ये माना है नुसरत है, दीन खुदा की नुसरत करना, ये माना है नुसरत करने के, जो मुफस्सिरीन ने बयान किया। इसका नतीजा क्या होता है? इसके नतीजे में जब हमने दीन पर अमल करके नुसरत की तो उसके नतीजे में परवरदिगार हमारी नुसरत करता है। एक नमूना, एक मिसाल, शेख अब्बास क़ौमी रोज़ाना वादी हुसैन कब्रिस्तान नजफ़, यकीनन जो ज़ारतों पे गए देखा होगा वादी सलाम कब्रिस्तान कितना अजीम, कितना बड़ा है। अब वो वहाँ पे जाते थे मुख्तलिफ़ कबूर की, मोमिनीन के कबूर की ज़ियारत के लिए। कहा मैं एक दिन गया वहाँ पे तो मैंने देखा आवाज़ें कुछ आ रही थी, किस तरह से, इस तरह की आवाज़ें थी कि जैसे किसी ऊँट को जब नहर किया जाता है उसकी एक आवाज़ बुलंद होती है, इस तरह की आवाज़ें बुलंद हो रही। मैंने ताज्जुब किया कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही। अब जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि कुछ लोग एक शख्स के जनाजे को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उसकी तदफीन कर रहे हैं। और मैं मुझे ताज्जुब हुआ इस बात के ऊपर कि वो इतने इज्जत और एहतराम के साथ उस शख्स को दफन कर रहे हैं और ये शुतुर की आवाज़ जो नहर करते वक्त आती है वो उसके जनाजे से बुलंद हो रही थी। और ताज्जुब इस वक्त ज़्यादा हुआ कि ये आवाज़ कोई सुन ही नहीं पा रहा था, वो चीख रहा था, कोई नहीं सुन रहा था। फ़कत मैं वाहिद वो आदमी था कि जिससे इसकी आवाज़ें आती थी। अच्छा, अब इन्होंने किया क्या? कहा नहीं, मैंने जाहिर भी नहीं किया मुझे आवाज़ें आ रही हैं। जितनी देर मैं कब्रिस्तान में बैठा करता था मोमिनीन की कबूर की दुआओं के लिए, आज वो तर्क कर दिया और मैं खामोशी से निकलकर कहाँ गया? वापस नजफ़ शहर। ये खुद अताए परवरदिगार है कि जिसको अता करना चाहिए, ये नुसरत है। इतना तकवा, इतना परहेजगार। कहते हैं कि शेख अब्बास क़ौमी मफातिल, अच्छा बहुत सारी किताबें ऐसी हैं कि जो दुआओं के हवाले से लिखी गई। एक फ़हरिस्त है बहुत तूलानी, यकीनी तौर पर आपने देखी होंगी बाज़ कुतुब को, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आवाम में सबसे ज़्यादा मारूफ़ किताब मफातिहुल जिनान शेख अब्बास क़ौमी की। क्यों? आखिर क्या वजह है? हाँ, क्या वजह है? कहते हैं मैंने इस किताब को एक लफ्ज़ भी बग़ैर वज़ू के नहीं लिखा। जो लिखा वज़ू के साथ लिखा। एक तासीर बता रहा हूँ, क्या असर नुसरत खुदा कैसे होती है। एक दूसरा, लिखने से पहले, किताब लिखने से पहले जब तक नहीं लिखा जब तक मैंने इसके ऊपर खुद अमल नहीं किया। पहले अमल किया, उसके बाद तहरीर किया। जब कोई इस तरह से करे तो फिर उसकी नुसरत किस तरह से होती है? इस सूरत में कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मारूफ तरीन दुआओं की किताब मफातिहुल जिनान। अच्छा, दूसरा मैं आज के दौर की मिसाल, शेख जवाद तबरेज़ी हमारे उस्ताद, वो भी ज़िंदा और दूसरे मराजी भी ज़िंदा। लेकिन मरजइयत, नजफ़ की मरजइयत आए सिस्तानी। तो मैंने बाज़ असातीज़ से सवाल किया, अभी क्या वजह है कि आए सिस्तानी की मरजइयत
हालांकि आज जमात तबरेज़ी और उनके आख़ोई के बहुत सारे ऐसे शागिर्द जो बहुत ही अज़मत वाले हैं और काबिल यानी बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले, उसके बावजूद आए सिस्तानी की मरजइयत, क्या वजह है, क्यों ऐसा है का नहीं पता। शायद हो सकता है एक वजह जो हमारे जहन में आती है, ये मेरे असातिज़ा ने जवाब दिया कि शायद हो सकता है एक वजह जो हमारे जहन में आती है कि शायद ये वजह हो कि इनकी मरजइयत इतनी आम हुई। क्या वजह है वो? कहाँ आख़ोई के जितने भी, चूँकि आपको यकीन तो मालूम होगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मराजे हैं हमारे मौजूदा, वो सारे सारे आख़ोई के शागिर्द हैं, बल्कि इससे पहले भी जितने भी रहे, ये जितने हैं सब के सब शागिर्द हैं आख़ोई के। कहने जितने भी शागिर्द थे आख़ोई के सब मर गए। आख़ोई की हयात में उन्होंने अपने रिसाले अमलिया दे दिया। बिलाखिर मुस्तहिद दे सकते, हक़ है उनका। उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी तौज़ीह मसाइल, ये मेरा रिसाले अमलिया। बहुत सौ की तक़लीद भी शुरू हो गई, लेकिन फ़कत दो शख्सियात, दो शागिर्द आख़ोई के ऐसे थे कि जिन्होंने आखिरी उम्र तक अपना रिसाले अमलिया, अपनी तौज़ीह मसाइल नहीं दी और तक़लीद से भी मना किया सख्ती के साथ कि नहीं, मैं ना तौज़ीह मसाइल दूंगा, ना रिसाले अमलिया दूंगा, ना हरगिज़ कोई शख्स तक़लीद करे मेरी जब तक मेरे उस्ताद मोहतरम हयात हैं। उस्ताद के एहतराम में याद रखिएगा, कोई भी इल्म उस वक्त तक आपको हासिल नहीं होगा जब तक आप उस उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम नहीं करेंगे। और ये राज़ मुवफ़्फ़क़ियत इंसान में से एक है अमल कि जो शख्स अपने उस्ताद का एहतराम करेगा, अल्लाह ताला उसके इल्म में इजाफ़ा फरमाएगा। क्या नहीं, मैं नहीं दूँगा। कौन दो शख्सियत? एक आयतुल्लाह उज़्मा बाक़रुस सद्र, शहीद बाक़रुस सद्र, आखिरी उम्र तक नहीं दिया। क्या नहीं, मेरे उस्ताद जिंदा है। उस्ताद की मौजूदगी में ये हालांकि हक़ तो दे सकते थे ना, नहीं, आए बाक़रुस सद्र शहीद। और दूसरे आए सिस्तानी कि इन्होंने आखिरी उम्र तक, का नहीं, जब तक उस्ताद हैं जब तक सवाल ही पैदा नहीं होता। आए सिस्तानी क्या शायद हो सकता है ये वजह हो कि इतना ज़्यादा एहतराम कि जिस वक्त वो आख़ोई अगर कुछ बोला करते तो उस महफिल में आए सिस्तानी होते थे, वो खामोश हो जाते थे कि नहीं उस्ताद बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, उस्ताद जवाब दे रहे हैं। नहीं, उस्ताद का एहतराम। अब क्या अज़मत, उस्ताद के एहतराम से ये करामात उनको हासिल हुई, ये इज़्ज़त हासिल हुई। तो हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि फ़कत और फ़कत जो है दीनी इल्म के जो तालिब इल्म हैं वो इस पर अमल करें। जी नहीं, आप यूनिवर्सिटी में हों, आप स्कूल में हों, आप कॉलेज के अंदर हों, आपके फ़िज़िक्स के उस्ताद हों, आपके केमिस्ट्री के उस्ताद, जैसे भी हैं उस्ताद, क्योंकि बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि उस्ताद ऐसे हैं फलां, ये जैसे भी उस्ताद हैं, बखातिर, फ़कत बेखातिर ये कि आपके उस्ताद हैं, एक लफ्ज़, एक जुमला उसने आपको सिखाया है, उसका एहतराम कर लें। लोगों की नाकामी की एक वजह नाकामी की है, उस्ताद का एहतराम ख़त्म हो गया, इल्म उठ गया, तालिब इल्मों से इल्म उठ गया, लोग परेशान, हाफिज़ा नहीं है, जहन नहीं है ना। हाफिज़ा और जहन तो बात की बातें हैं, पहले उसके मवाने दूर करो। जो चीज़ें तुमने हाइल की हैं अपने याद करने के लिए। खैर, हमें बात इधर से उधर चली जाती है। खूब, अब ये फ़ायदा हुआ क्या? दीन की नुसरत करने का। जब दीन की नुसरत करोगे, अल्लाह ताला किस तरह से तुम्हारी नुसरत करेगा। हम नहीं कहते, अल्लाह ने कहा तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं 2 कदम आगे बढ़ाऊँगा। क्या मतलब? उसके कदम है नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह तो जिस्म नहीं रखता। कदम बढ़ाने से मुराद तुम्हारी नुसरत करूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारे वो मवाने के जो वाजिबात पे अमल करने के लिए हैं उनको बरतरफ करूँगा। ये है नुसरत परवरदिगार। अब
नुसरत परवरदिगार की दूसरी मिसाल। अमीरुल मोमिनीन ने हदीस, अमीरुल मोमिनीन ने खैरुल खल्क व सय्यदुहुम बादल हसन इब्नी व अखूहुल हुसैन, बरतरीन खलाइक व सरदार व सरवर हसन के बाद मेरा बेटा हुसैन, व बादहू, और उसके बाद, अच्छा खलाइक की बात कर रहे हैं, कायनात की बेहतरीन खलाइक, बेहतरीन मखलूक कौन? हसन, और हसन के बाद कौन? हुसैन, और हुसैन के बाद व अस्हाबहू मिन सादात शुहदा, कब तक? शुहदा यौमुल क़यामा। कहा कि हुसैन के बाद उनके असहाब हैं जो करबला में शहीद होंगे, ये हैं सरवर सादात, क़यामत तक शहीद होने वालों के लिए, यानी क़यामत तक जितने भी शुहदा होंगे सबके सरवर सादात कौन? असहाब हुसैन। मगर असहाब हुसैन में बहुत से ऐसे अफराद थे जो गैर मज़हब के थे, यानी हसन वहाब कल्बी ईसाई थे, मसीही थे, इस्लाम वहाँ कबूल किया। बस पता चला कि नुसरत इमाम एक इतनी अजीम चीज़ है, एक इतनी बुलंद मुकाम है नुसरत इमाम, कि जिसने नुसरत की उसकी अज़मत इतनी हो गई कि क़यामत तक के जितने भी शुहदा होंगे सबके सरदार करार दे दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं। सबके सरदार हैं वो साहब, वो शुहदा करबला। अल इंसाफ किताब का नाम, अल इंसाफ फी नस्स अलल आइम्मा, सफ़ा नंबर 399। अमीरुल मोमिनीन से दूसरी रवायत, और ये रवायत बिहारुल अनवार की 27वीं जिल्द में मौजूद, सफ़ा नंबर 89। करें जो कोई हमको दिल से, हमारी दिल से मोहब्बत करता है और ज़बान से हमारी मदद करता है और हमारे दुश्मनों से बरसरे पैकार होता है, ये है वो शख्स कि जो जन्नत में भी हमारे दर्जे और मुकाम पर हमारे साथ होगा। क्या? 3 चीज़ें, दिल से मोहब्बत, ज़बान से मदद, और हमारे दुश्मनों से बरसरे पैकार रहता है। ये होगा जो हमारे मुकाम और दर्जे पे हमारे साथ होगा। और वो शख्स जो दिल से हमारी मोहब्बत करता है, ज़बान से हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे दुश्मनों से बरसरे पैकार नहीं होता, इसका रुतबा हमारे मुकाम से कम होगा। और वो शख्स जो दिल से हमारी मोहब्बत करता है, ना ज़बान से हमारी मदद करता है, ज़बान से हमारी मदद करता है, ना ज़बान से हमारी मदद करता है, ना हमारे दुश्मन से बरसरे पैकार होता है, इस शख्स के लिए फ़कत जन्नत की, बहिश्त की बशारत है। जन्नत में जाएगा ये शख्स, फ़कत बशारत है बस। लेकिन मुकाम बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 27, सफ़ा नंबर 100, सफ़ा नंबर 89। अब किस तरह इमाम की मदद करें? मेरे ख्याल में जल्दी से, वरना फिर आखिर में रह जाएगा बहुत सारे मौज़ूआत। किस तरह से हम इमाम हुसैन की आवाज़ पर लब्बैक कहें और इमाम ज़माना के नासरीन में से करार पाएँ, ये एक सवाल। इसका जवाब ये है
कि हम 3 तरह से इमाम की मदद कर सकते हैं, 3 तरीके से, कुल्ली तौर पे बयान कर रहा हूँ 3 तरीके से। 1, इल्मी तौर पर। 2, अमली तौर पर। 3, माली तौर पर। इल्मी तौर पर किस तरह से? ये मजलिस का पढ़ना, मदारिस का क़याम करना, दर्स का इनेकाद करना, किताब का तहरीर करना, हत्ता ज़बान से इल्मी काम अंजाम देना, रवायात का सुनाना, अम्र आइम्मा का अहया करना, ये इल्मी आपका काम है और इसका मुकाम बहुत बुलंद है। आप अंदाज़ा कीजिए कि 10वें इमाम, इमाम हादी अलैहिस्सलाम, तशरीफ़ फरमा थे, असहाब भी मौजूद थे। तो एक शख्स इस महफिल में दाखिल हुआ, इमाम ने इसकी तरफ निगाह की, इमाम उसकी एहतराम में खड़े हो गए। अच्छा, वो शख्स जो दाखिल हुआ वो जवान था, इमाम उसके एहतराम में खड़े हुए, उसको इज़्ज़त दी, उसको अपने पास बुला के बिठाया। बहुत सारे ऐसे अफराद थे जो वहाँ पे बुज़ुर्ग शागिर्दों में से थे इमाम के। तो एक मरतबा उनके चेहरे पे नाराज़गी की अलामात देखी। उन्होंने कहा नाराज़ हो गए। कहा मौला तो जवान था, आपने इतनी इज़्ज़त और एहतराम दी। कहा वो काम ऐसा करके आया है। अच्छा, इमाम की अब ये देखें ना, मैं रवायत को अगर वाज़े करना चाहूँ, खोलना चाहूँ, एक रवायत मेरे लिए काफ़ी। तो काम ऐसा करके आया है। इमाम बता रहे, इमाम को क्या पता, इमाम तो घर में थे। बस मौला हमारे हाल और अहवाल सब जानते हैं, सब पता है। कौन वाकई दिल से ये चाहता है कि मैं नासिर हूँ, आवान हूँ, उनके मदद करूँ? कितना सिद्क़ दिल है। कहा नहीं, काम ऐसा करके आया है। क्या काम करके आया ऐसा? कहा ये अभी किसी से मुबाहिसा मुनाजरा करके आया है कि जिसने हमारे फ़ज़ाइल का इकरार किया, यानी इस तरह से उसके साथ मुबाहिसा मुनाजरा किया कि वो तरफ सामने वाला हमारे फ़ज़ाइल का कायल हो गया। बस अगर कोई ज़ाकिरा है, कोई हदीस पढ़ने वाला है, कोई ज़ाकिर है, नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 4 ख़वातीन बैठी हैं, 4 अफराद बैठे हुए, उनके सामने एक हदीस का बयान करना, उनके फ़ज़ाइल की। अच्छा, अब हम इसकी इल्मी नुसरत में 2 किस्म की नुसरत कर सकते हैं। कैसे? एक, हम शियों के दरमियान में हैं। शिया तो मानते हैं मोमिनीन के दरमियान में। जब मोमिनीन के दरमियान में, मोमिनीन तो इनके फ़ज़ाइल के कायल हैं। नहीं, फ़ज़ाइल के कायल हैं, थोड़ा और ऊपर लाइए ना, उसके एतक़ाद को मजबूत कीजिए, फ़ज़ाइल को ज़्यादा बयान कीजिए, उसको मुस्तहकम कर देना ख़ुद एक इल्मी मुकाम का काम है। 2 गैर मोमिन में अगर उसके दिल में थोड़ी सी भी कोई मोहब्बत अहले बैत अगर नहीं थी, पैदा कीजिए, और अगर है तो उसको बढ़ाइए। ये भी एक इल्मी काम। इब्ने अब्बास, कौन इब्ने अब्बास जी? नहीं चचा नहीं, वो अब्बास हैं, उनके बेटे इब्ने अब्बास, मुफस्सिर कुरान। इब्ने अब्बास मौरिद एहतराम हैं, सहाबी रसूल हैं और ज़ाहिर के काबिल इज़्ज़त हैं सहाबी रसूल।
अब ये एक मुकाम से जा, अच्छा आखिरी उम्र में ये अंधे हो गए थे, आपको मालूम होगा, अंदाज़ा होगा। अच्छा इब्ने अब्बास से शायद लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं कि वो इमाम हुसैन के वक्त में जो वाक़या पेश आया था कि वो छोड़कर जो उनके लश्कर से चले गए थे हाकिम शाम के पास, वो उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास है, इब्ने अब्बास नहीं है, उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास, सही, ये इब्ने अब्बास। इब्ने अब्बास आखिर में नाबीना हो गए तो ये सहारे के साथ चला करते थे और ये इनकी हिजरत करके आ गए बसरा में रहाइश पजीर थे। जब हाकिम शाम की वहाँ पे हुकूमत थी तो वहाँ से जो इमाम के ख़िलाफ़ मुहाज़ खड़ा हुआ और लान और सब का जो सिलसिला शुरू हुआ वो जारी था। इब्ने अब्बास एक कूचे से गुज़र रहे थे, अंधे थे, नाबीना थे, तो वहाँ कुछ लोग खड़े हुए नाउज़ुबिल्लाह नस्तजीरु बिल्लाह कि इमाम अली की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, ना सज़ा कह रहे थे। इनके कान में आवाज़ गई, एकदम रुक गए। इब्ने अब्बास बहुत अजीम मर्तबा असहाबे रसूल हैं जिसके तरफ़ैन इज़्ज़त व एहतराम करते हैं। असा लेके चल रहे हैं, एकदम आवाज़ आई कि नासज़ा कही जा रही है, एकदम रुक गए। जब रुक गए तो फरमाया अय्युकुम साहबल्लाह व साहबर रसूल। देख तो नहीं है, रुक गए। का कौन है जो अल्लाह के ऊपर लान तान कर रहा है, जो रसूल के ऊपर सब कर रहा है, जो लान तान कर रहा है, नासज़ा कह रहा है। तो जो खड़े अफराद थे उन्होंने कहा इब्ने अब्बास, हमने तो सुना था कि तुम अंधे हो, ये नहीं पता था कि बहरे भी हो। तौहीन कर रहे हैं साहबी रसूल की, क्या तुम बहरे भी हो? हमने कसम खाई, हमने ना अल्लाह को बुरा कहा ना उसके रसूल को बुरा कहा। तुम ये कैसे कह रहे हो कि तुम अल्लाह को नासज़ा कह रहे हो, उस पर लान तान कर रहे हो, रसूल को बुरा कह रहे हो, उसको पर लान तान कर रहे हो? हमने कब कहा? लगता है कि तुम्हारा हाफिज़ा जवाब दे गया है कि बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। ये वहाँ अल्फाज हैं बाकायदा जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, वो अल्फाज मैंने हज़ कर दिए जो मुनासिब नहीं थे कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी अकल को क्या हो गया है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अब इब्ने अब्बास ने कहा वल्लाह, खुदा की कसम खा के कहा, वल्लाह मैंने अपने इन कानों से रसूल को कहते सुना है। क्या कहते सुना है? कि जिसने अली को बुरा कहा, अली से दुश्मनी रखी, उसने मुझसे दुश्मनी रखी, उसने मुझे बुरा कहा, और जिसने मुझसे दुश्मनी रखी, जिसने मुझे बुरा कहा, उसने अल्लाह को कहा। मगर तुम अली की बुराई नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब अल्लाह को बुरा कह रहे थे, इसका मतलब रसूल को बुरा कह रहे थे। ये इब्ने अब्बास के कारनामे, ये इल्मी मुकाम बयान कर रहा हूँ, किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, नुसरत कर सकते हैं। अब देबल का वह वाक़या, देबिल। अच्छा, पिछले दर्स में हमने एक शायर का जिक्र किया था, जो पिछले दर्स की ख़वातीन ने एक शायर का जिक्र किया था और हमने उसका तलफ़्फ़ुज़ किया था कमीत नहीं है उसका, मैंने जाके देखा तलफ़्फ़ुज़ सही है कुमैत। नोट कर लें किनारे पे कि पिछले दर्स का जो शायर का नाम हमने वहाँ पे लिया है उसका सही तलफ़्फ़ुज़ कुमैत, शाइर कुमैत, ना कमीत, कुमैत उसका सही तलफ़्फ़ुज़ है। और देबिल ये सही तलफ़्फ़ुज़ है, देबिल शायर। जब आठवें इमाम को इत्तला मिली कि देबिल के हवाले से कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं, इमाम ने देबिल को बुलाया सबके सामने, सब अफराद मजमा मौजूद है। देबिल आया, कहा देबिल अब तुम्हारा यहाँ पे वक्त पूरा हो गया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। देबिल का आपको मालूम है क्या थे? देबिल एक ऐसे अरब के मशहूर शायर थे
कि जिन्हें मजनून आले मोहम्मद कहा जाता था। मजनून आले मोहम्मद, कि हर जगह जहाँ जाते थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अरबों के अशार आप पढ़ें, अभी मौजूद हैं किताबें, अशार पढ़ें, हमेशा उनके अशार नहीं पता किस किस बारे में हैं, लेकिन ये बाज़ शायर ऐसे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक शेर भी मोहम्मद और आले मोहम्मद की तारीफ़ के बगैर नहीं पढ़ा, या उनके मदह पढ़ी है या उनके दुश्मनों की मजम्मत पढ़ी है। ये देबिल उसी में से, जहाँ जाते वो शेर पढ़ते, असहाब की तारीफ़, आले मोहम्मद की तारीफ़, आले मोहम्मद का मुकाम, उनकी अज़मत को बयान करते। कहा नहीं देबिल, तुम्हारा अब वक्त ख़त्म हो गया यहाँ पे, अब तुम यहाँ से हिजरत करो। कहा मौला अच्छा। कहा जहाँ दिल चाहे चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इत्तलात थी कुछ। खैर, इमाम ने कहा कि देबिल तुमने बड़ी हमारी खिदमत की, बड़ी नुसरत की हमारी, बड़ी मदद की हमारी, अब तुम जब यहाँ से जा रहे हो तो क्या कुछ मांगना चाहते हो? अच्छा देखें, ये वाक़या जो मैं बयान कर रहा हूँ ये बाज़ार का वाक़या है, घर का वाक़या नहीं है, यानी सब मजमे आम में खड़े होकर ये बात हो रही है, सब मौजूद। कहा देबिल तुमने बड़ी हमारी मदद की, नुसरत की, मदद की, अब तुम कुछ चाहते हो? क्या मौला ये जो आप पहने में है ना पिराहन, जो दिजदाशा पहने में है, पिराहन पहने में है, यही दे दें मुझे। इमाम ने कहा नहीं, लो लेकर आओ दूसरा वाला पिराहन, मेरा लिबास लेकर आओ। वो दिया। कहा देबिल, अब ये रवायत के अल्फाज, देबिल तुम्हें पता है कि ये जो लिबास मैं तुमको दे रहा हूँ, इस पर मैंने 1000 शब 1000 रकत पढ़ी है नमाज, और 1000 कुरान इस लिबास में ख़त्म किए। ये तुम्हारी शान के मुताबिक है। बस पता चला आपको कि अज़मत कितनी है। अगर हम इमाम के लिए, आइम्मा के लिए, मासूमीन के लिए, उनके अम्र के अहिया के लिए थोड़ा सा भी काम अंजाम दें तो जज़ा क्या दे रहे हैं इमाम, ये कुछ भी नहीं है ज़्यादा। का 1000 कुरान ख़त्म किए, क्यों? इसलिए कि तुमने हमारी मदद की। ये कह के इमाम चले गए। लोगों ने कहा देबिल वाक़ई ही आले मोहम्मद का मजनून है। मजनून कहते हैं दीवाने को, ये वाक़ई आले मोहम्मद का मजनून है। अरे वो कह रहे थे, वो तो कायनात के मालिक हैं, वो तो कह रहे थे कि तुमने हमारी मदद की, हम चाहते हैं उसकी थोड़ी सी जज़ा तुमको यहाँ दे दें, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। अरे अगर वो मुट्ठी भर के मिट्टी उठा के तुम्हारी झोली में डाल देते, वही हीरे जवाहरात बन जाते, तुम हीरे जवाहरात मांग लेते, कुछ पैसा दौलत मांग लेते, कुछ और चीज़ मांग लेते, तुम तो वाकई मजनून ही मजनून निकले। कुछ नहीं मांगा, का लिबास दे दें, लिबास दे दें। दीबल ने मुस्कराए, उसके बाद जवाब दिया कि नहीं, मजनून मैं नहीं, तुम लोग लगते हो। सोने जवाहरात, चांदी, सोना, हीरे जवाहरात, ये दुनिया की चीज़ें लेके मैं क्या करूँगा? फ़कत जब मैं मरूँ तो यही लिबास से मुझे कफन दे देना। इसी लिबास को मेरा कफन बनाना। क्यों अज़मत है लिबास की। मैं तो वो लेना चाहता हूँ कि जिसका कभी खात्मा नहीं है, हमेशा। ये आर्जी दुनिया की चीज़ें क्या लेना। ये है नुसरत का नतीजा, इल्मी नुसरत की। अशार पढ़े, खिदमत की, इमाम ने वहाँ पर दुनिया का मुख्तसर तोहफ़ा दिया, जाओ इस लिबास के साथ। हज़रत फातिमा बिनते असद का जब रहलत हुई, रिसालत माब ने अपना क्या तो कुर्ता डालूं मेरा, ऐसी क्या बात है इनके कुर्तों में, इनके लिबास में। जब छोड़ दें इसको,
इमाम छठे इमाम। छठे इमाम घर से बाहर निकले। इमाम अबू हनीफा सामने से आ रहे थे गली में। अब उस्ताद हैं, उस्ताद का एहतराम, आका मेरे मौला, मेरा आका मेरे मौला, मेरे उस्ताद। हाँ, जैसे आगे आए कहा ये आसा तो बहुत कीमती है, पुरानी लग रही है, ये आसा कौन सी है? कहा ये मेरे जद रसूलुल्लाह की आसा है जो उनके हाथ में होती थी। मेरे जद रसूलुल्लाह की आसा है ये जो मेरे हाथ में है। अल्लाह अकबर, ये रसूलुल्लाह की आसा। और आगे बढ़कर चूमना शुरू किया, आसा को ज़ियारत करना शुरू की। क्या अबू हनीफा, ये लकड़ी की आसा है रसूल की, इसको चूम रहे हो? ये खून है रसूलुल्लाह का, ये खून है रसूलुल्लाह का। बस इनसे जो चीज़ मंसूब हो जाए, निस्बत हो जाए, उसकी अजमत, उसकी मर्तबा इसी तरह बुलंद हो जाता है। अब ज़माने का भी फ़र्क नहीं है। जिस ज़माने में भी जो चीज़ इमाम की निस्बत हो जाए उससे, उसका एहतराम ज़रूरी है, उसकी बेहतरामी नहीं कर सकते। बस ये इज़्ज़त करना शायर अल्लाह की वजह से। अब इल्मी लिहाज से बाद लोगों ने ऐसी खिदमात अंजाम दी, मसलन आए शेख अब्दुल करीम ना, शेख बुज़ुर्ग तेहरानी, आओ बुज़ुर्ग तेहरानी, आओ बुज़ुर्ग तेहरानी, कि जिस वक्त इनकी रहलत हुई तो इनके सीने पे ज़ख्म का निशान था, सियाह निशान था सीने पे, यहाँ सीने पे ज़ख्म का निशान था। गुस्ल कफन दिया, लोगों में मशहूर हो गया कि आगा बुज़ुर्ग तेहरानी के सीने पे ना जाने कैसा एक सियाह निशान। ज़ाहिर बातें तो बहुत आम हो जाती, जल्दी फैलती हैं। क्या भाई बहुत, क्या हुआ, कैसे हो? कोई मर्ज़ में था, कोई मुश्किल थी इनके साथ, मरीज़ थे, परेशान थे? क्या नहीं, क्या आखिरी वक्त में जब मरीज़ हो गए तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि किताब को हाथों से पकड़ सकें, उनकी हिम्मत नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे? कहा लेटे लेटे किताब को अपने सीने पे रख लिया करते थे और इतना मुताला करते थे कि उनके सीने पे इस किताब के निशान बने, ये सियाह निशान। आगे अब नाम उनका शेख अब्बास कौमी, शेख अब्बास कौमी का एक शेख है अब्बास कौमी के, ये जो बेटे उनका कुछ अरसे पहले इंतकाल हुआ, उन्होंने बयान किया कि हमारे वालिद जब तहरीर किया करते ना किताब, तो उनके हाथों में किताब कलम लिखने की वजह से ज़ख्मी हो जाता था, इतना लिखते थे। तो हम ये ज़ख्मी ना हो तो उनके हाथों पे रुई बांध दिया करते थे, रुई बांध कर फिर उसके बाद कलम को पकड़ के तहरीर किया करते थे। और ये रुई वो एक जगह जमा कर लिया करते थे, ये उन्होंने बताया। उनके फर्जन का नाम अच्छा छोड़ें, अब उन्होंने ये बताया ये जमा कर लिया करना है। जमा क्यों करते हैं? फेंक दें? कहा नहीं, इसको जमा करो और जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो इसको मेरे साथ कब्र में दफना देना। रुई निस्बत की बात देखें, इल्मी काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं इमाम की, उंगलियों पर रुई लगा रहे हैं, उस रुई की हिफाजत कर रहे हैं, क्या इसको मेरे साथ दफना देना। बस अगर कोई शख्स इल्मी काम बिलफर्ज के नहीं अंजाम दे सकता, मुताला तो कर सकता है। खुद कुर्बतन इल्लाह मुताला करना कि मैं अगर मुताला कर रहा हूँ, इससे एक रवायत, एक हदीस जो याद करूँगा, लोगों को सुनाऊँगा, लोगों को बताऊँगा, तो लोगों के ईमान कवी होंगे, मजबूत होंगे, ये खुद सवाब का काम, इल्मी मुकाम। खैर, इसको हम छोड़ देते हैं। इसकी वजह ये कि टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। चलें, एक अच्छा माली, अब मैं मुख्तसर बता रहा हूँ आपको चूँकि वक्त नहीं है।
माली लिहाज से, माली लिहाज से हक़ ईमान की अदायगी, खुम से ज़कात है, जो वाजिबात हैं आपके ऊपर, इनकी अदायगी करना। मसलन ऐसे अफराद की मदद करना जो कि इल्मी काम अंजाम दे रहे हैं, जो माशरे में तबलीग अंजाम दे रहे हैं। बहुत से ऐसे अफराद, अल्लामा अमीनी ने 30 साल अपनी उम्र को सर्फ कर दिया एक अल-गदीर लिखने में। 30 साल हिंदुस्तान गए, हिंदुस्तान की लाइब्रेरी में रहे, किताब लिखते रहे। वापस जब पहुँचे तो लोगों ने सवाल किया कि अल्लामा बड़ा शौक़ है हिंदुस्तान हमें भी देखने का। अच्छा, क्या आप तो इतना अरसा हिंदुस्तान में रहे, आप ये बताइए कि वहाँ का मौसम कैसा था? तो अल्लामा अमीनी एकदम ताज्जुब में पड़ गए। कहा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मौसम कैसा था ये कभी सोचा ही नहीं। क्यों? इसलिए कि उनके पास वक्त नहीं था। बादशाह ने को पता चला कि कोई एक बहुत बड़ा आलिम आया हुआ है, किताब खाने में मौजूद है। कहा मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। कहा मेरे पास तो वक्त नहीं है। कहा नहीं, बादशाह है तो मिलना पड़ेगा आपको। कहा नहीं, अच्छा ऐसा करूँगा, उस बादशाह को बुला लो, मैं कुछ देर के लिए खड़ा हो जाऊँगा अपनी जगह से, वो खिड़की से देख के चला जाए। और यही किया। क्यों? इसलिए कि मुझे किताब लिखना है, इल्मी काम अंजाम देना है। ऐसे अफराद मौजूद हैं। बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारी किताबें ऐसी मौजूद हैं जो बहुत कीमती किताबें आज नापेद हैं, हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। बहुत से अफराद ऐसे काम कर रहे हैं जो इस इल्मी किताबों को इस बाज़ार में उनको महफूज करना चाहते हैं, उनको मोमिन तक पहुंचाना चाहते हैं। नहीं पहुंचाएं मोमिन तक, आप महफूज तो करें अपने असासे को। माली मदद, ऐसे मदारिस कि जहाँ से दीन की तबलीग हो रही है, और वो अफराद जो दीन की तबलीग में मसरूफ़ हैं। एक शख्स ओहदेदार हो जाए एक मुबल्लिग का, आपको ताज्जुब होगा कि सिंध के रेगिस्तान के वो बिल्कुल आखिर कि जहाँ कोई नहीं, ना पानी ना कुछ, वहाँ पर एक झाड़ियों से वो लोग बनाते हैं घर, और गोल गोल उनकी वो होती हैं। वहाँ पर झाड़ियों से एक दीवार खिंची हुई और बीच में एक कलम लगा हुआ। कहा ये क्या करते हो? कहा ये हमारा इमाम बारगाह है। क्या करते हो? कहा हम आपस में जिसको जो याद होता है वो यहाँ बयान कर देता है। क्यों? इसलिए कि वो इलाका तसव्वुर करें आप कैसा है, रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में भी वो इलाका कि जो बिल्कुल आखिर में। क्या करते हो? का जिक्र हुसैन करते हैं यहाँ पर, या हुसैन करते हैं मुहर्रम के अय्याम में। क्यों? इसलिए कि ऐसा इलाका है कि जहाँ ना गाड़ी है, ना कुछ है, ना कुछ भी नहीं है। कम अज कम 1 से 1.5 मील का फासला ऊंट तय करता है, तो वो कुएं का डोल ऊपर आता है पानी लेकर, और वो पानी इतनी मेहनत से आया हुआ, ऐसा पानी कि जिसने मुंह पे रखा कुल्ली कर दी कि ये तुम मुंह पे रखने के काबिल नहीं। खारा तो फिर भी चलेगा, यानी थूक दिया नहीं पी जा, वो पीते हैं इसको, वो पीते हैं। ऐसे माहौल में, वल्लाह ऐसे माहौल में हुसैन के नाम को, हुसैन के जिक्र को जिंदा रखना ये कमाल है। आए कहें कि चलें जाएं आप तबलीग पर, एक मुबल्लिग जाए वहाँ पे, माह मुहर्रम वहीं गुजारे। खिदमत करते हैं, बहुत खिदमत करते हैं बेचारे, गरीब हैं लेकिन इंतहाई खुलूस, इंतहाई मुखलिस लोग, कि जाएं वहाँ तबलीग कर। नहीं कर सकते, माली मदद करना, नुसरत करना।
अब टाइम चूँकि हमारा ख़त्म हो गया है, इसलिए बहुत सारे मतालिब हमारे रह गए। चलें खैर, अब नहीं टाइम नहीं है बस, ठीक है, जब जहाँ तक हो गया बस ठीक है, हो गया। वो बाकी इंशाल्लाह फिर कभी, सही है। एक मरतबा सवाल पढ़े मोहम्मद पे सवाल। फ़कत एक चीज़, आज के दर्स का मकसद फ़कत एक था, और वो ये था कि माह मुहर्रम आ रहे हैं, ये उसके हवाले से दर्स है। क्योंकि इसको आगे मुझे बयान करना था, वक्त की बुनियाद कमी की वजह से बयान नहीं कर पाया कि किस तरह से इस माह मुहर्रम को हम अपनी इस्लाह, तरबियत, तज़किये नफ्स, और किस तरह से हम इमाम की नुसरत के लिए इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, इसको ज़ाया ना होने दें। इसी माह मुहर्रम को, इस माह मुहर्रम से इस्तिफ़ादा करें अपनी तज़किये नफ्स के लिए, अपने लिए, ताकि बात को हम आइम्मा की पहुंचा सकें।